हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जिन बच्चों को यह दिक्कत हो रहा है पहचानने में कि मांग बेलोचदार है या लोचदार, उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में एक क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई का एक वैल्यू दे देता है कि लोच बराबर इतना है, तो वो लोचदार होगी या फिर बेलोचदार होगी। तो ये वीडियो देख लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, काफ़ी गर्मी है और गर्मी के टाइम में भी मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ फैन वगैरह सारा कुछ ऑफ करके, तो ताकि आपको जो है ना वॉइस क्वालिटी थोड़ा अच्छा मिल सके। तो इतना तो हक बनता है कि मैं आप लोगों से कह सकूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, इससे पहले मैं मांग की लोच क्या होती है और इसे कैसे निकाला जाता है इसके बारे में वीडियो बना दिया है। आई बटन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जा करके आप चैनल लिस्ट में जाइए, आपको इकोनॉमिक्स के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा एग्जाम के लिए। इसमें सिर्फ मैं बताने वाला हूँ श्रेणी के बारे में। ठीक है, पिछला वीडियो में बताया था कि ईडी कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की जो लोच है वो कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू होता है। ठीक है, अब जब इस तरह से हम लोग मांग का लोच ज्ञात करते हैं तो वो लोच का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो या तो एक से ज्यादा होगा या तो एक से कम होगा या एक के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह का वहां पे आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है, तो ये 5 श्रेणियों में मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। उसके वैल्यू के अनुसार हम लोग बता देंगे कि वो लोचदार है या बेलोचदार है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। पहला कैटेगरी, जब ईडी निकालेंगे, जब लोच निकालेंगे, अगर वो 1 से ज्यादा होगा या फिर 1 से कम होगा या फिर 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ई यानी जिस तरह से हम लोग यहाँ मांग की लोच को ज्ञात करेंगे, अगर वो 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा कितना हो सकता है? 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो यानी 1 से ज्यादा। ठीक है, तो 1 से ज्यादा जो भी संख्या आएगा, ठीक है, उसको हम लोग इस श्रेणी में रखेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं लोचदार। तो अगर वैल्यू अगर एग्जाम में दिया हुआ है कि किसी वस्तु की जो मांग है उसकी जो लोच है वो 1.2 है, ठीक है, या 1.4 है, 1.5 है, तो बताइए कि उस वस्तु की मांग लोचदार है या बेलोचदार है। तो क्लियर मालूम चल जाएगा यहाँ से कि वो 1 से ज्यादा है संख्या, इसका मतलब वो क्या होगा? लोचदार मांग होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ई का वैल्यू यानी ईडी जो है अगर वो 1 निकलता है तो उसको हम लोग कह देंगे कि वो समान लोचदार है। ठीक है, यानी ई बराबर है अगर 1 निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समान लोचदार। समान लोचदार या फिर इकाई के बराबर लोचदार, इकाई के बराबर, तो वो हो जाएगा इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है, और अगर 1 से कम आ जाता है, 1 से कम क्या हो सकता है? तो 1 से कम 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, ठीक है, 0.4 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 0.7, यानी 1 से कम हो। ठीक है, तो अगर वो 1 से कम आ रहा है तो फिर उसको हम लोग रखेंगे बेलोचदार की कैटेगरी में, यानी ई जो है वो 1 से क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो उसको हम लोग रखेंगे बेलोचदार, वो चला जाएगा बेलोचदार के कैटेगरी में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब भी इसको हम लोग निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला एक्चुअल में इसमें माइनस लगा हुआ रहता है। ठीक है, जो कि ये बताता है कि जो मांग और कीमत है उसके बीच में विपरीत संबंध होता है। तो आंसर अगर माइनस में आपका आ रहा है तो माइनस को भूल जाइए, इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, माइनस सिर्फ ये बताता है कि कीमत और वस्तु के बीच में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो आप माइनस को भूल जाइए, जो भी आंसर आएगा वो 1 से कम होगा, 0 होगा या 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इतना ही आंसर आएगा। माइनस में इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 से भी कम है। ठीक है, वो माइनस को आप भूल जाइए। अब देखिए, बच गया 2, एक 0 के बराबर और एक अनंत है। मांग की जो लोच है वो क्या? अनंत है, इन्फिनाइट है। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनता है?
इसका क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर ये बेलोचदार वाला है तो बेलोचदार मांग हम लोग किसको बोलेंगे? कीमत में परिवर्तन हो रहा है, या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं है। अब क्वेश्चन दे देता है कि किसी वस्तु की कीमत जब 5 रुपए थी तो उसका कोई मात्रा 10 मात्रा उसका खरीदा जा रहा था। अब वस्तु की कीमत बढ़ करके 10 हो गई है या घट करके 2 हो गई है, फिर भी उसका मात्रा 10 का 10 ही है, यानी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन, यानी मांग मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो इसका मतलब वो कैसा लोचदार हो जाएगा? पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। यानी कीमत में परिवर्तन हो बट मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि किसी वस्तु की कीमत में नग्न परिवर्तन होने से या फिर उसमें कोई परिवर्तन ना होने पर भी मांग जो है इतना से बढ़ करके इतना हो गया या घट करके इतना हो गया है, या 2 गुना हो गया या 3 गुना हो गया। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट उसका आंसर आप बोल दीजिएगा कि वो क्या है? पूर्णतः लोचदार है। ठीक है, पूर्णतः लोचदार। कीमत में परिवर्तन हो रही है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, तो पूर्णतः बेलोचदार। बट कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है या थोड़ा सा परिवर्तन है और मांग बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जा रही है, तो वो हो जाएगा आपका पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें आने वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।